श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। सत्संग पारायण श्रृंखला में आज से एक नए ग्रंथ पर 3 दिन तक हम पारायण का लाभ प्राप्त करने वाले हैं। उस ग्रंथ का नाम है महाभारत। महाभारत वो केवल एक महाकाव्य ही नहीं, अपितु स्वयं में एक उद्दीप्त ज्ञानपुंज है, जिनको हम जितनी जिज्ञासा से और समझकर उनको सुनेंगे, जानेंगे, तो हमारे जीवन की वास्तविकताओं के बारे में और हमारे जीवन की समस्याओं के बारे में उनका समाधान इस ग्रंथ में से बहुत ही अच्छी तरह से हमें प्राप्त होगा। तो आइए आज से 3 दिन तक चलने वाली इस पारायण का प्रथम दिन का शुभारंभ करते हैं। जप यज्ञ से भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो भगवान के स्मरण के साथ जप यज्ञ में जुड़ते हैं। नारायण स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण 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 नारायण स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण 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 नारायण स्वामी नारायण, नारायण
नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। आज से जो हमें पारायण का लाभ प्राप्त होने वाला है, पारायण के हमारे वक्ता है पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी। स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम सब पूजन विधि में जुड़ने वाले हैं, तो आज के जो यजमान मंडल है उन सब से भी निवेदन है कि अब हम सब पूजन विधि में जुड़ें। महाभारत एक महान ग्रंथ है और विशाल ग्रंथ है, लेकिन उस महान ग्रंथ में से, विशाल ग्रंथ में से हमारे जीवन में जो उपयोगी, बहुत उपयोगी ऐसा जो संदेश है, वो आज से लेके 3 दिन तक महाभारत का संदेश, इस विषय पर हम पारायण का लाभ प्राप्त करने वाले हैं। आज के दिन पर हम एक ऐसा संदेश प्राप्त करेंगे जो हम सबकी, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा रहती है जिनको प्राप्त करने की, सुख और शांति। लेकिन क्या ऐसा कारण है जिनके कारण वो हमें मिलता नहीं है? महाभारत में दुर्योधन और धृतराष्ट्र वो एक ऐसे पात्र थे जिनके पास सब कुछ था, समृद्धि थी, संपत्ति थी भी, लेकिन फिर भी वो दुखी थे। तो ऐसा क्या कारण था जो व्यक्ति को दुखी करता रहता है? आज के दिन पर हम इस विषय पर प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पूजन विधि से। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः
विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधानसंकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दासभाव दिव्य दृष्टि सुहृद्भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा
भद्रं पश्येमक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। यत्संकल्पा तपति तपनो वाति वात समिन्धे वह निर्धते धरणिरुदधीर लंघते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलं स्वामिनारायणो नः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की इस सत्संग पारायण में उपस्थित आप सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। सभी को जय स्वामीनारायण। पिछले कई दिनों से विद्वान संतों के मुख से विभिन्न शास्त्रों की कथामृत का हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज से 3 दिन तक हमारे भारतवर्ष का एक अद्भुत शास्त्र महाभारत ग्रंथ की कथा का हम लाभ प्राप्त करेंगे। ये जो भी हमारे शास्त्र है, ये भगवान की जो एक कथा है, वह हमें क्या प्रेरणा देती है। एक बार एक संत, उनके पास एक सूरदास आता है, एक अंधा व्यक्ति आता है और वो कहता है कि स्वामी जी, भगवान ने इतनी अद्भुत सुंदर सृष्टि की रचना की है, लेकिन मेरे पास आँख नहीं है, आप मेरे पे दया करो, मुझे दृष्टि दान दीजिए। संत ने उस अंधे व्यक्ति की आँखों पर अपना हाथ घुमाया, उसको दृष्टि दान दिया। थोड़े समय के बाद एक अपाहिज व्यक्ति वो संत के पास आता है और कहता है कि स्वामी जी, मुझे मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, लेकिन मेरे पैर ठीक नहीं है, मेरे पे दया करो, मेरे पैर ठीक हो जाए। संत ने उसके पैर पर हाथ घुमाया, उसके पैर ठीक हो गए, वो चलने लगा। थोड़े समय के बाद एक मृतक युवान को लेकर वो संत के पास आए और कहने लगे कि स्वामी जी, ये नवयुवान की 25 साल की आयु है, उसके बूढ़े माँ बाप है, आप दया करो, कृपा करो, उसको जीवित करो। संत ने उसके हृदय पर हाथ रखा, उसको जीवन दान दिया। थोड़े समय के बाद इन तीनों व्यक्तियों को जब उस संत ने देखा, तब वो जो संत है वो अत्यंत उदासीन हो गए, दुखी हो गए।
जिसको आंखें दी थी, जिसको पैर दिया था, जिसको जीवन दिया था, उसको देखकर संत को खुशी होनी चाहिए, लेकिन वो दुखी हो रहे थे। इसका कारण क्या था? जिस व्यक्ति को उन्होंने आंखें दी थी वो व्यक्ति एक अश्लील फिल्म देखने के लिए जा रहा था। जिस व्यक्ति को उस संत ने पैर दिए थे वो चोरी करने के लिए जा रहा था, और जिस नवयुवान को उन्होंने जीवन दिया था वो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। देखिए, संत ने आंखें दी, पैर दिए, जीवन दिया, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है वो सिखाया नहीं था। हमारे जो ये शास्त्र है, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, वचनामृत, ये शास्त्र हमें जीवन कैसे जीना है, जीवन की सार्थकता किस में है, जीवन को कौन सी दिशा में ले जाना है, उसका अद्भुत मार्गदर्शन हमें देते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा। देवता भी जिस मनुष्य शरीर की इच्छा रखते हैं, ऐसा दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें मिला है। श्रीमद् भागवत महापुराण में निमि राजा नव योगेश्वरों से कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगु रहा। ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और क्षणभंगुर है, नश्वर है, कब समाप्त हो जाएगा किसी को पता नहीं है। सत्संग दीक्षा ग्रंथ में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने लिखा है, दुर्लभो नश्वरश्चायम वारम वारम न लभ्यते। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, नश्वर है और बारंबार मिलता नहीं है। तो ऐसा ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है, उसको हमें कैसे जीना है, उसका अद्भुत मार्गदर्शन, उसका दिशा दर्शन हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हमारे शास्त्र मैन्युअल ऑफ मैनकाइंड है। ये जीवन कैसे जीना है उसका मार्गदर्शन हमारे शास्त्र हमें करते हैं। हम देखें तो ये जो हमारा मनुष्य जीवन है, ये संसार एक युद्ध भूमि है। उसमें हम योद्धा हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक प्रकार के विक्षेप, अनेक प्रकार की बाधाएं, अनेक प्रकार के संघर्षों के सामने हमें सतत हमेशा युद्ध करना है। मैन ही वॉज बॉर्न, ही सफर्ड एंड ही डाइड। मनुष्य जन्म लेता है, संघर्ष करता है और मर जाता है। ये संसार एक युद्ध भूमि है। कहा गया है कि संसार छे सुख दुख नो दरियो। ये संसार सुख और दुख का समुद्र है। अनेक प्रकार के विक्षेप मनुष्य के जीवन में आता है, चाहे वो शारीरिक विक्षेप हो, मानसिक विक्षेप हो, पारिवारिक विक्षेप हो या सामाजिक विक्षेप हो। इन विक्षेपों में हमें कैसे लड़ना है, हमारे शत्रु कौन है, उसके सामने हमें कैसे विजय प्राप्त करना है, ये आने वाले 3 दिनों में हम समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहा गया है कि राजा भी दुखिया, रंक भी दुखिया, धनपति दुखित विकार में। राजा हो उसके जीवन में भी दुख है, प्रश्न है, समस्या है, या कोई रंक हो, गरीब हो, उसको भी प्रश्न और समस्याएं हैं। चाहे शिशुपाल हो या शकुनी हो, चाहे कर्ण हो या द्रोण हो, दुर्योधन हो या भीम हो, कंस हो या भगवान कृष्ण हो, सभी के जीवन में बाधा, विक्षेप, प्रश्न आए हैं। लेकिन इन प्रश्नों में भी हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इसका अद्भुत मार्गदर्शन हमारे शास्त्रों में हमें बताया गया है। कहा गया है कि खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है सहनाई वहाँ मातम भी होता है। जिस घर से बारात निकलती है उस घर से अर्थी भी निकलती है। तो दुख जीवन का एक घटनाक्रम है। चक्रवत परिवर्तन ते दुखानी च सुखानी च। तो ऐसे जीवन संग्राम में हमें कैसे विजय प्राप्त करना है,
और ये जीवन संग्राम में हमारा शत्रु कौन है, कौन से दुर्गुण हैं जिसको हमें हमारे जीवन से दूर करके इस जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करना है, उसको ये महाभारत ग्रंथ के द्वारा हम सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। महाभारत एक अद्भुत शास्त्र है, इतिहास ग्रंथ है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने इसकी रचना की है और उसका लेखन कार्य श्री गणपति जी ने किया हुआ है। सतत 3 वर्षों तक वेदव्यास जी ने ये महाभारत ग्रंथ की रचना की है। महाभारत ग्रंथ के बारे में ऐसा कहा गया है, यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। यानी जो महाभारत में है वही विश्व में है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं पर नहीं है। यानी समग्र सृष्टि की जो बातें हैं, जो मनोभाव है, जो स्वभाव है, या जो साहित्य है, उसका वर्णन वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ में किया हुआ है। ऐसा ये अद्भुत शास्त्र है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है और उसमें जो पात्र बताए गए हैं, जिसका वर्णन इसमें किया गया है, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, शकुनी, दुशासन, कर्ण आदि जो भी पात्र महाभारत में है वो हमारा प्रतिबिंब है। उनके जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं हमारे भी स्वभाव है। एक बार एक कथाकार ने सत्संग में श्रोतागणों को एक प्रश्न पूछा कि आप में से महाभारत ग्रंथ का पठन किया हो तो वो अपने स्थान पर खड़े हो। ऐसे समय पर एक व्यक्ति अपने स्थान पर खड़े होकर कहते हैं कि स्वामी जी, हम महाभारत का पठन तो हमने किया नहीं है, लेकिन हम महाभारत हर रोज़ करते हैं। देखो, घर में कहीं ना कहीं सास और बहू के बीच में, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, देवरानी जेठानी के बीच में महाभारत चलता ही रहता है। आपको भी शायद इसका अनुभव होगा। लेकिन ये महाभारत शास्त्र की जो कथा 3 दिन तक हम सुनने वाले हैं, यदि उसको ध्यानपूर्वक हम सुनेंगे, यहाँ से जो भी बात बताई जाएगी उसको यदि हम हमारे जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे तो शायद आपके घर पे महाभारत नहीं होगा, अर्थात कलह नहीं होगा। ऐसी अद्भुत बात ये महाभारत ग्रंथ से हमें सीखने को मिलती है। एक जीवन संदेश, एक जीवन जीने का अद्भुत तरीका हमें ये शास्त्र बताता है। तो महाभारत का आज का जो प्रथम संदेश है वह यह है कि मनुष्य अपने जीवन में दुखी होता है, उसका कारण उसके खुद के ही स्वभाव है। हम हमारे ही स्वभावों के कारण दुखी होते हैं। एक दृष्टांत से उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कोई दूल्हा है, वो शादी करने के लिए जा रहा है, घोड़े की बग्गी में बैठा हुआ है, बाराती बैंड बाजा की धुन पर नाच रहे हैं। दूल्हा राजा ने कीमती सूट पहना हुआ है, कीमती जूते पहने हुए हैं, हाथ में कीमती घड़ी है और खुशी का माहौल चारों ओर है। ऐसे समय पर दूल्हे की जो किडनी है उसमें स्टोन का दर्द हो, पथरी का दर्द हो, तो बाह्य जो खुशी और आनंद का माहौल है क्या उसको सुख दे पाएगा? बाहर का वातावरण तो बदला नहीं है, अंदर की परिस्थिति बदली, उसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। आज अब देखो, एक छोटा सा वायरस, ये कोरोना नाम का वायरस है, हमने तो हमारी आंखों से उसको देखा भी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को उसने परेशान करके रखा है।
पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई। तो ये जो किडनी का स्टोन है या पथरी है या ये वायरस है, उससे भी सूक्ष्म हमारी ये स्वभाव है जो हमारी जन्म और मृत्यु के कारण है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, ये जो हमारे विकार और स्वभाव है, अनंत 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 जन्मों से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जन्म मृत्यु के कारण बने हुए हैं। जब तक ये स्वभाव को हम मिटाएंगे नहीं, स्वभाव को दूर नहीं करेंगे, तब तक शाश्वत सुख और शांति हमें कभी भी मिल सकती नहीं है। तो महाभारत का प्रथम संदेश ये है कि दुख का कारण हमारे खुद के ही स्वभाव है। हम दुखी होते हैं हमारे स्वभाव के कारण ही। इसलिए कहा गया है, नो वन कैन हर्ट अस विदाउट आवर परमिशन। हमारी इच्छा के बिना कोई हमें दुखी नहीं कर सकता है। महाभारत के कुछ प्रसंगों के द्वारा हम जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति अपने जीवन में क्यों दुखी होता है, अपने स्वभाव से वो कितना परेशान होता है। भगवान स्वामीनारायण ने प्रथम के 71वें वचनामृत में कहा है कि व्यक्ति को जिसके प्रति ईर्ष्या होती है, उसका जब अच्छा हो, भला हो, तब ईर्ष्यावान व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है, और उसका जब बुरा होता है तब ईर्ष्यावान व्यक्ति प्रसन्न होता है। ये ईर्ष्यालु व्यक्ति के लक्षण हैं। महाभारत में दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति था जिसके मन में ईर्ष्या की अग्नि सतत जलती रहती थी। पांडवों के प्रति बचपन से ही उसके मन में द्वेष, ईर्ष्या का भाव रहा था, और इसीलिए कभी भी वो अपने जीवन में सुखी नहीं बना। हमेशा वो दुखी रहता था, परेशान रहता था, उदासीन रहता था। कारण ये ईर्ष्या का भाव, जो भगवान ने यहाँ पर बताया कि जिसके प्रति ईर्ष्या हो, उसका अच्छा और भला देखकर ईर्ष्यावान व्यक्ति कभी भी सुखी रहता नहीं है। दुर्योधन के जीवन में लक्षण हमें यथार्थ देखने को मिलता है। जब युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया, उस वक्त विभिन्न देश के सब राजा महाराजा वहाँ पर आए हुए थे। सभी को अलग अलग सेवाएं दी गई थी। दुर्योधन को जो भी मेहमान आते थे उनका स्वागत करना और जो भेंट सौगादे लेकर आते थे उसको ग्रहण करने की सेवा दुर्योधन की थी। उसने देखा कि विभिन्न देश के राजा आ रहे हैं और विभिन्न प्रकार की भेंट सौगादे युधिष्ठिर और पांडवों के लिए लेकर आ रहे हैं। ये देखकर वो अत्यंत जलने लगा। जब उसने मय दानव ने बनाया हुआ राजमहल देखा, सभागार देखा, तो उसकी जलन और बढ़ गई। जब वापस हस्तिनापुर वो आया, उसने खाना पीना छोड़ दिया, उदास रहने लगा, शरीर का वजन कम हो गया। धृतराष्ट्र को चिंता हुई कि मेरा बेटा इतना उदास क्यों रहता है। वैद्यों को, हकीमों को बुलाया, कहा कि भाई जांच करो, इसकी नाड़ी देखो, उसको कौन सा रोग हुआ है। दुर्योधन ने कहा मुझे कोई रोग नहीं हुआ है, बस पांडव सुखी है, वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है। दुर्योधन कहता है कि मैंने जिन रत्नों के नाम भी नहीं सुने हैं वैसे रत्न मैंने वहाँ पर देखे। हर रोज युधिष्ठिर 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और सोना मोहर देते हैं। सब ब्राह्मण महाराजा युधिष्ठिर की जय जय बुलाते हैं, जयकारा लगाते हैं। मुझसे ये देखा नहीं जाता है। मेरे हृदय में जलन होती है। पांडव जब तक दुखी नहीं होंगे तब तक मुझे सुख नहीं होगा। मैं मर जाऊंगा, अग्नि में प्रवेश कर लूँगा, विष पीकर मर जाऊंगा, पानी में गिरकर आत्महत्या कर लूँगा, मुझे जीवित नहीं रहना है। दुर्योधन को क्या कमी थी? क्या उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे? क्या उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं था? सब कुछ था, सुख सुविधा, नौकर चाकर, महल, सब कुछ था। लेकिन दुख इस बात का था कि वो दूसरों का उत्कर्ष देख नहीं सकता था। ये ईर्ष्या भाव उसको भीतर से जलाता था। देखो, कई बार हम भी हमारे जीवन में दुखी बनते हैं तो हमें विचार ये करना है कि क्या हमारे जीवन में तो किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है ना? यदि ईर्ष्या है तो हम कभी सुखी बनेंगे नहीं। इसीलिए ये ईर्ष्या का त्याग करना वो अत्यंत ज़रूरी है यदि जीवन में सुखी बनना है तो।
कई बार ईर्ष्यावान व्यक्ति इतना मोहांध और अंधा हो जाता है कि भले ही मेरा नुकसान हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाला सुखी बनना चाहिए नहीं। एक बार एक शिवजी का भक्त था, मंदिर में शिवजी के दर्शन करने के लिए गया। शिवजी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए, उसको वरदान मांगने के लिए कहा। लेकिन शिवजी ने शर्त रखी कि तुम मुझसे जो भी वरदान मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तुम ऐसा मांगोगे कि मेरे पास एक आईफोन आ जाए तो तुम्हारे पड़ोसी को 2 मिलेंगे। तो जो भक्त था उसने कहा कि भगवान ज़रा सोचने का समय दो, मेहनत मैं करता हूँ, रोज़ मंदिर में आता हूँ, दूध में चढ़ाता हूँ, और पड़ोसी कैसे सुखी बने। मैं कल आपके पास आऊँगा और कल वरदान मांगूंगा। भक्त घर पर गया, पूरी रात सोचा क्या मांगा जाए कि पड़ोसी सुखी बने, ऐसी कोई चीज़ मांगे जिससे पड़ोसी दुखी बने। दूसरे दिन सुबह वहाँ पर गया, भगवान ने कहा वरदान मांगने के लिए तैयार हो? हाँ तैयार हो। बोलो पहला वरदान क्या चाहिए? भगवान आप मेरी एक आँख ले लो। क्यों ऐसा मांगते हो? मेरे पड़ोसी की 2 चली जाए ना। भगवान दूसरा वरदान मेरा एक हाथ काट लीजिए, मेरे पड़ोसी के दोनों चले जाएं। तीसरा वरदान भगवान मेरा एक पैर काट लीजिए, मेरे पड़ोसी के दोनों चले जाए। देखो पड़ोसी सुखी ना बने, भले ही मेरे जीवन में दुख आए कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी सुखी नहीं बनना चाहिए। ये जो वृत्ति हमारे मन में पड़ी है वो कभी हमें सुख देगी नहीं। परिवार में भी आप देखो, एक भाई के घर में यदि अच्छा सोफ़ा सेट आया हो तो दूसरे भाई की नींद हराम हो जाती है। देवरानी ने यदि अच्छा खाना बनाया हो तो जेठानी पागल हो जाती है, परेशान हो जाती है। बहू की यदि किसी ने प्रशंसा की हो तो सास को परेशानी होती है। ये जो ईर्ष्या का भाव मन में पड़ा है वो कभी हमें सुखी बनने देगा नहीं। और पारिवारिक कलह का भी मुख्य कारण ये ईर्ष्या है। लेकिन ये ईर्ष्या कहाँ से आती है? भगवान स्वामीनारायण ने प्रथम के 76वें वचनामृत में, सारंगपुर के 8वें, वरताल के 11वें, गरुड़ा अंत्य के 27वें वचनामृत में कहा है कि ईर्ष्या का कारण व्यक्ति का अहंकार है। जब तक ये देहाभिमान अहंकार हमारे मन में है हम सुखी बनेंगे नहीं। अहंकार वो ईर्ष्या के पिता है, ईर्ष्या उनकी पुत्री है, ईर्ष्या उनकी पुत्री है, और क्रोध वो अहंकार का पुत्र है। अहंकार होगा तो क्रोध और ईर्ष्या अपने आप आ जाते हैं। अहंकार से भी आप देखो व्यक्ति कितना अपने जीवन में दुखी बनता है। दुर्योधन अहंकारी था इसलिए तो अपने जीवन में दुखी था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, 48 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। ऐसे समय पर दुर्योधन व्यास सरोवर में छिपकर बैठ जाता है। 5 पांडव वहाँ पर पहुँचते हैं, दुर्योधन को ललकारते हैं। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को कहा कि अभी भी तुम्हारे पास एक चांस, एक मौका मैं तुम्हें देता हूँ। हम 5 भाइयों में से तुम किसी एक को चुनो और उनके साथ तुम द्वंद्व युद्ध करो। यदि तुम्हारी विजय होगी तो ये पूरा राज्य हम तुम्हें दे देंगे। युधिष्ठिर ने यहाँ पर भी जुआ खेला। दुर्योधन यदि चाहता तो नकुल या सहदेव को वो चुनकर उसके साथ युद्ध कर सकता था और वो तो आराम से हार जाते। लेकिन दुर्योधन ने भीम को चुना युद्ध करने के लिए, क्योंकि भीम के साथ उसकी स्पर्धा थी। उसको अहंकार था कि मैं भीम से ज़्यादा शक्तिमान हूँ। और हमें पता है बाद में भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी, दुर्योधन की मृत्यु हुई। मरते मरते भी भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि देखो आज तुम्हारी ये जो हालत हुई है उसका कारण तुम खुद हो। तुम्हारे अपने ही स्वभाव, तुम्हारा ये ईर्ष्या भाव, तुम्हारा ये अहंकार, तुम्हारा ये लोभ, उसके कारण आज ये विनाश हुआ है और तुम्हारा भी नाश हुआ है। तब दुर्योधन कहता है कि देखो मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मैं तो स्वर्गलोक में जा रहा हूँ। अब ये बाज पृथ्वी को आप भोगिएगा और ये शोक भरा जीवन आप जिएगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। मरते मरते भी दुर्योधन अपना अहंकार छोड़ता नहीं है। मनुष्य क्यों दुखी होता है अपने जीवन में? ये अहंकार के कारण ही वो अपने जीवन में दुखी होता है। बचपन में
स्कूल में एक कहानी पढ़ने में आती थी कि संकीर्ण एक पुलिया था और नीचे से तेज पानी बह रहा था, नदी बह रही थी। आमने सामने दो कुत्ते आ गए पुल के बराबर मध्य में। एक कुत्ता दूसरे को कहता है कि तुम वापस जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा कहता है कि तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। दोनों झगड़ने लगे, लड़ाई हो गई। दोनों पुल से नीचे नदी में गिरे और पानी में बह गए। थोड़े समय के बाद वहाँ पर दो बकरी आई आमने सामने। दोनों समझदार थी। एक बकरी नीचे बैठ गई, दूसरी बकरी उसके ऊपर से पसार हो गई और दोनों अपने अपने स्थान पर पहुँच गए। जो व्यक्ति अहंकार रखता है वो बह जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। इसलिए कभी जीवन में अहंकार रखना चाहिए नहीं। ये महाभारत हमें संदेश देता है। कर्ण भी अपने जीवन में दुखी अहंकार के कारण ही था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि हमारा ये जो सैन्य है उसमें अतिरथी, महारथी, रथी कौन है, आप हमें बताइए। उस वक्त भीष्म पितामह अलग अलग राजा महाराजा के नाम लेकर कहते हैं कि ये रथी है, ये महारथी है, ये अतिरथी है। कर्ण का नाम उन्होंने दिया नहीं। तब दुर्योधन ने पूछा कि कर्ण कौन है, वो तो आपने बताया नहीं। तब भीष्म पितामह ने कहा कि कर्ण तो अर्धरथी है, उसके पास कवच और कुंडल भी नहीं है, इसलिए मैं तो उसको अर्धरथी मानता हूँ। ये बात सुनकर कर्ण अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने दुर्योधन से कहा कि जब तक भीष्म पितामह तुम्हारे सैन्य के सेनापति है, मैं युद्ध करूँगा नहीं। जो कर्ण ने अपने 5 भाई 5 पांडवों के साथ उनके पक्ष में जाकर युद्ध नहीं किया, केवल अपना मित्र का पक्ष रखने के लिए, दुर्योधन का पक्ष रखने के लिए, वो कर्ण दुर्योधन को क्या कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा जब तक भीष्म पितामह है। ये अहंकारी तो था। देहाभिमान से व्यक्ति अपने जीवन में परेशान रहता है। सत्संग में भी हमें देखने को मिलता है। गुरुनानक स्वामी के समय में एक हरखा पटेल थे और वो सत्संग में जब आए, उन्होंने प्रवेश किया। उनके पैर जरा कीचड़ वाले थे, बारिश का मौसम था तो पैर बिगड़े हुए थे। स्वामी जी ने सिर्फ इतना ही बोला कि पटेल जरा पैर धोकर आओ। वो पैर धोने के लिए गए तो गए, कभी सत्संग में वापस आए नहीं। बुरा लग गया। कई बार कुर्सी में से हमें नीचे बिठा दे, सभा में हमारा नाम अनाउंसमेंट ना हो हार पहनाने के लिए। मोहन स्वामी जी महाराज कई बार कहते हैं कि यदि हम पहली पंक्ति में बैठे हो सत्संग में और कोई कार्यकर हमें आकर बोले कि भाई साहब ज़रा खड़े होकर पीछे वाली पंक्ति में जाकर बैठो, हमें बुरा लग जाता है। तो ये बुरा क्यों लगता है, इसका कारण क्या है? हमारे अंदर ये अहंकार और देहाभिमान जब तक है तब तक हम कहीं पर भी दुनिया के कोई भी कोने में जाए हम कभी सुखी बन सकते है ही नहीं। महाभारत हमें ये संदेश देता है। इसलिए प्रमुख स्वामी जी महाराज हमेशा हमें कहते हैं कि हमें दास बनकर, निर्माणी बनकर रहना है। स्वामी जी के पास एक बार एक संत आए, उन्होंने स्वामी जी को डायरी दी। प्रमुख स्वामी जी महाराज को कहा कि स्वामी जी आप इसमें अंग्रेज़ी में आशीर्वाद लिख के दीजिए। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि मुझे तो अंग्रेज़ी आता नहीं है। तब उस संत ने कहा कि स्वामी जी मैं ABCD बोलता हूँ, आप स्पेलिंग लिखिए, आपको अंग्रेज़ी में ABCD तो लिखना आता ही है। स्वामी जी ने कहा ठीक है। वो संत ने बोला स्वामी जी लिखिए आई। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने लिखा IMAM, स्वामी जी ने ऐसा लिखा। ब्लेसिंग यू, जो स्पेलिंग बोले उस अनुसार स्वामी जी ने लिखा। बाद में वो डायरी स्वामी जी ने संत को दी। वो संत बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने बहुत अच्छे आशीर्वाद लिखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन स्वामी जी इसमें आपने एक गलती की है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा क्या? वो संत कहते हैं कि स्वामी जी अंग्रेज़ी में आई ऑलवेज कैपिटल आता है, आपने इसमें छोटा आई लिखा है। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जो बात बताई, सुखी होने का एक अद्भुत संदेश स्वामी जी ने हमें दिया। स्वामी जी कहते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा का जो व्याकरण है उसकी परिभाषा तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जीवन में आई जितना छोटा होगा उतना व्यक्ति अपने जीवन में सुखी रहेगा।
पति का आयु बढ़ गया तो भी परिवार में प्रश्न, सास और बहू के बीच में यदि आय खड़ा हो गया तो भी कलह। समाज में कहीं पर भी जाओ झगड़े आय के ही है। मैं, अहंकार, मेरा, ये जब तक दूर नहीं होगा तब तक मनुष्य कभी अपने जीवन में सुखी बनता नहीं है। तो महाभारत हमें ये प्रेरणा देता है, कभी जीवन में ईर्ष्या या अहंकार नहीं रखना चाहिए। तीसरा स्वभाव जो महाभारत में हमें देखने को मिलता है वह है लोभ, लोभ वृत्ति। भगवान स्वामीनारायण ने प्रथम के 78वें वचनामृत में काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार है और आत्मा के अधोगति के भी कारण बताए हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता के 16वें अध्याय में 21वें श्लोक में ये बात बताई है। तो ये लोभ वृत्ति वह हमें दुखी करती है। अंत्य के 38वें वचनामृत में भी भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि हमारे जीवन में जो अशांति होती है उसके 6 कारण बताए हैं। उसमें एक कारण उन्होंने बताया है कि द्रव्यादिक का लोभ, लोभ के कारण मनुष्य अपने जीवन में दुखी होता है। धृतराष्ट्र अपने जीवन में दुखी थे, उसका कारण उनके जीवन में लोभ वृत्ति थी। धृतराष्ट्र का अर्थ ही यही होता है, धृतम राष्ट्रम ये न सह, यानी जिसने दूसरों का राष्ट्र हरण कर लिया है। हस्तिनापुर पर धृतराष्ट्र का कोई अधिकार नहीं था। वैसे वो बड़े थे लेकिन वो अंधे थे, तो वो कभी राजा नहीं बन सकते थे। पांडु को रोग हुआ, वो वन में गए। धृतराष्ट्र को टेम्पररी कुछ समय के लिए राज्य का पद दिया गया, राजा बनाया गया, लेकिन उन्होंने हमेशा के लिए उसका स्वीकार कर लिया। वो टेम्पररी थे लेकिन उन्होंने परमानेंट मान लिया। प्रश्न यहाँ पर ही खड़ा होता है, लोभ वृत्ति में कितना लोभ धृतराष्ट्र के जीवन में था कि उनको हमेशा ये चिंता रहती थी कि कहीं मेरा राज्य चला ना जाए, कहीं मेरी संपत्ति मुझसे दूर ना हो जाए। दुर्योधन का जब जन्म हुआ उस वक्त अमंगल हुआ, गधे की तरह वो भौंकने लगा। पंडितों ने कहा कि ये बहुत ही बड़ा अपशुकन है, ये अपशुकन की निशानी है। तब धृतराष्ट्र का प्रथम प्रश्न पंडितों से क्या था कि मेरा ये पुत्र मेरा राज्य आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, मेरे बाद ये राजा बनेगा या नहीं बनेगा। इतना ही नहीं, लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ, दुर्योधन की मृत्यु हुई और संजय ने ये समाचार जब धृतराष्ट्र को दिया, उस वक्त धृतराष्ट्र क्या कहता है, उसने कहा कि अब मैं राज्य बिना ये पांडवों का दास बनकर मैं कैसे रह पाऊंगा। मेरे पुत्र गए, मेरा राज्य भी चला गया। उसके पुत्र गए, उसका तो उसको दुख था ही, लेकिन राज्य गया ना, उसका दुख उसको ज़्यादा था। द्यूत कीड़ा के पहले भी विदुर ने बहुत समझाया धृतराष्ट्र को कि आप ये जुआ खेलने की आज्ञा मत दो, लेकिन लोभ वृत्ति के कारण धृतराष्ट्र विदुर की ये बात माने नहीं और जुआ खेला गया और ये महाभयानक युद्ध हुआ। तो देखिए, लोभ के कारण भी मनुष्य अपने जीवन में दुखी होता है। दुर्योधन भी अपने जीवन में लोभ के कारण ही दुखी रहा। भगवान कृष्ण ने युद्ध से पहले दुर्योधन को कहा कि तुम पांडवों को 5 गांव दे दो, तो ये पांडव अपना जीवन पूरा कर लेंगे, उनको नहीं चाहिए हस्तिनापुर का राज्य। तब दुर्योधन क्या कहता है कि 5 गांव तो क्या, सुई की नोक पर भी जितनी ज़मीन आए उतनी भी ज़मीन में पांडवों को दूंगा नहीं, बस मेरा जो भी है सब मेरा, किसी का नहीं, सिर्फ मेरा। ये जो भाव और वृत्ति हमारे मन में पड़ी है ना, वो कभी हमें सुख देगी नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं, ईशावास्य उपनिषद में बताया गया है, तेन त्यक्तेन भुंजिधाहा माँ गृधः कश्यस्य विद्धनम्। जो भी भगवान ने हमें दिया है, उनकी कृपा से जो भी हमें प्राप्त हुआ है, उसमें संतोष मानना चाहिए। किसी के धन पर हमारा अधिकार जताना नहीं चाहिए। गीध वृत्ति जहाँ पर भी होगी, वो व्यक्ति कभी भी सुखी बनेगा नहीं। आज हम देखें संसार में
ये लोभ वृत्ति के कारण, लोभ के कारण संसार में बेईमानी हम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार देख रहे हैं, लोग रिश्वत लेते हैं, माल सामान में मिलावट करते हैं, नकली माल बेचते हैं, बस पैसा कमाओ। इसके कारण समाज में ये भ्रष्टाचार, पापाचार, ये लोभ वृत्ति के कारण ही फैल रहा है। तो लोभ जब तक जीवन में होगा व्यक्ति कभी सुखी बनता नहीं है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा था कि यदि आपके पास बेईमानी से कमाया हुआ 1,00,000 रुपया होगा, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया आपको वो 1,00,000 रुपये से ज़्यादा शांति देगा। अंत में मनुष्य के साथ क्या जाता है? हम मेरा 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 लोभ करके धन इकट्ठा करते हैं, बेईमानी करके साथ में क्या आता है? दुर्योधन क्या लेकर गया? बड़े बड़े राजा महाराजा इस पृथ्वी पर आए, चले गए, खाली हाथ गए। याद रख, सिकंदर के हौसले तो हाली थे, जब गया वो दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अदना हो या आला हो, सबको लौट जाना है, मुफलिस और तवंगर का कब्र ही ठिकाना है। मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा, सब कुछ यहाँ पर छोड़कर जाना है, कुछ साथ में आनेगा नहीं। इसलिए लोभ कभी रखना चाहिए नहीं। तो ये जो ईर्ष्या है, ये जो अहंकार है, ये जो लोभ वृत्ति है, ऐसे अनेक स्वभाव जो हमारे जीवन में है, वही हमारा दुख का कारण है और वो हमारे सबसे बड़े शत्रु है। जब तक ये शत्रुओं को हम मारेंगे नहीं, जब तक उनको हम परास्त नहीं करेंगे, हम कभी हमारे जीवन में सुखी नहीं बनेंगे। तो ये स्वभाव को हम कैसे मिटा सकते हैं? देखो, जब ये स्वभाव की बात आती है तब हमेशा हमें दूसरों की याद आती है। जैसे कि अभी हमने ईर्ष्या की बात कही तो हमारे मन में तुरंत विचार आ गया होगा कि मेरे घर में ये जो फलाना व्यक्ति है ना, वो ईर्ष्यालु ही है। हमने अहंकार की बात की तो हमें तुरंत ही विचार आएगा कि मैं जिस कंपनी में नौकरी करता हूँ, हमारा बॉस है ना, वो ऐसा ही अहंकारी है। हमने लोभ की बात की तो हम तुरंत ही दूसरों का विचार करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, फलाना ऐसा है, डिकना ऐसा है। लेकिन ये शास्त्र हमें हमारा प्रतिबिंब दिखा रहा है, हमें हमारा ही विचार करना है। जब हम सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, शास्त्र का पठन करते हैं, तो हमें ये विचार करना है कि ये जो दुर्योधन का स्वभाव है, कर्ण या धृतराष्ट्र का स्वभाव है, कहीं वो मेरा तो स्वभाव नहीं है। जब तक ये विचार नहीं करेंगे, स्वभाव मिटेंगे नहीं। भगवान स्वामीनारायण ने ये स्वभाव को मिटाने का उपाय मध्य के 15वें वचनामृत में बताया है। उसमें भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि जैसे हमारा कोई शत्रु हो और उसके प्रति कैसा शत्रु भाव हमारे मन में रहता है। कोई व्यक्ति ने हमारा कुछ बिगाड़ा हो या हमारा नुकसान किया हो, तो जो शत्रु भाव उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में रहता है, वैसा शत्रु भाव यदि ये अहंकार, ये लोभ, ये ईर्ष्या, ये आदि स्वभाव के ऊपर हम नहीं रखेंगे, तब तक हमारे स्वभाव मिटेंगे नहीं। हम हमारे स्वभाव को शत्रु नहीं लेकिन मित्र मानते हैं। जब तक मित्र मानेंगे, ये स्वभाव हमसे दूर होंगे नहीं। तो भगवान स्वामीनारायण ने प्रथम उपाय बताया कि स्वभाव को हमारे शत्रु माने। दूसरा उपाय सारंगपुर के 18वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि जैसे कोई बनिया हो, वो अपने व्यापार का लेखा जोखा करता है, वैसे हमें लेखा जोखा करना चाहिए हमारे स्वभाव का। कि जब मैं सत्संग में आया उस वक्त मेरा स्वभाव कैसा था, आज इतने साल हो गए सत्संग में, मेरे जीवन से कितना अहंकार कम हुआ, मेरे जीवन में से कितना ईर्ष्या भाव कम हुआ। ये लेखा जोखा, ये अंतर्दृष्टि पीछे मुड़कर यदि हम देखेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तो स्वभाव मिटेंगे नहीं। बुरा देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, भीतर अपना खोजा तो मुझसे बुरा ना कोई। जो स्वभाव हमारे अंदर है उसको खोजेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं, तब तक ये स्वभाव दूर होंगे नहीं। यानी अंतर्दृष्टि करना वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा उपाय है, परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने जो हमें एक जीवन मंत्र दिया हुआ है, एक कैसे जीवन जीना चाहिए, ऐसा एक अद्भुत मंत्र जो उन्होंने हमें बताया है सुखी बनने का, वह है अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। मैं अक्षर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और पुरुषोत्तम भगवान का मैं दास हूँ। ये जो काम क्रोधादिक जो स्वभाव है उससे मैं परे हूँ, उससे मैं भिन्न हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज मेरा स्वरूप है और मैं भगवान का दास हूँ। ये स्वभाव से मैं भिन्न हूँ। ये विचार, ये आत्मविचार
परमात्मा विचार ये यदि हम करेंगे तो धीरे 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 ये स्वभाव से हम दूर हो पाएंगे। चौथा उपाय भगवान स्वामीनारायण ने मध्य के 7वें वचनामृत में बताया है कि जो ऐसे महान संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी यदि हम सेवा करें या उनकी आज्ञा का यदि हम पालन करते हैं तो ऐसे संत, ऐसे महापुरुष की हमारे पर कृपा होती है और उनकी कृपा से ये जो स्वभाव रूपी विकार है वो हमारे जीवन से नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की लेकिन स्वभाव मिटे नहीं, लेकिन वो स्वभाव संत की कृपा से मिट सकते हैं यदि हम उनकी सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो। लेकिन कैसे संत जिनके जीवन में स्वभाव न हो, जो गुणातीत हो, जो ब्रह्म है, जो स्थित प्रज्ञ है, ऐसे संत की जब कृपा होती है तो हमारे स्वभाव मिटते हैं। शास्त्रों में बात कही गई है, कनक तज्यो कामिनी तज्यो, तज्यो धातु को संग, तुलसी लघु भोजन करी जीवे मान के रंग। कनक और कामिनी का त्याग हो सकता है लेकिन अहंकार और मान का त्याग करना बहुत ही मुश्किल है। और जिस व्यक्ति ने अहंकार का त्याग किया है, समझो वो साक्षात भगवान के समान है। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज एक ऐसे संत है जिनके जीवन में लेश मात्र भी अहंकार का भाव नहीं है। हमेशा वो दास बनकर रहते हैं, हाथ जोड़कर रहते हैं। 2017 में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज टोरंटो में थे, भोजन ले रहे थे और उसी वक्त अचानक ही स्वामी जी स्वयं ही बोलने लगे कि मैं गुरु हूँ, मैं नेता हूँ, ऐसा मैं कभी मानता ही नहीं हूँ। बस दास बनकर भगवान की भक्ति करते रहनी चाहिए, यही हमेशा मन में विचार रहता है। छोटे बालक को भी स्वामी जी हाथ जोड़ते हैं, उसके भी चरण स्पर्श करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं युवकों को। कभी अहंकार उन्होंने जताया नहीं। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने भी आप देखो कितना अद्भुत कार्य किया, 1200 से भी अधिक मंदिरों का निर्माण किया, इतने संत बनाए, ये विश्वव्यापी ये सत्संग समुदाय उन्होंने खड़ा किया। कभी उनके मुख से एकांत में भी ये शब्द नहीं सुना कि मैंने ये किया। हमेशा वो अपने भगवान, अपने गुरु को ही आगे रखते हैं। तो ये लेश मात्र अहंकार का भाव इन सत्पुरुष में नहीं है। उनकी जब कृपा हमारे पर होती है तो ये स्वभाव हमारे नष्ट हो जाते हैं। केवल स्वामी जी के दर्शन से ही, स्पर्श से ही लोगों के स्वभाव दूर हो गए हैं। कई लोगों को ये अनुभूति है, अनुभव है। 2016 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का जन्म जयंती महोत्सव सूरत में वहाँ पर मनाया गया था। उस वक्त एक अद्भुत वहाँ पर एक प्रदर्शनी तैयार की थी जिसमें अलग अलग खंड तैयार किए गए थे। उसमें एक खंड में वहाँ पर एक फिल्म बताई जा रही थी नशा मुक्ति के ऊपर, कि नशा करने से परिवार में कैसी बर्बादी होती है, उस पर एक अद्भुत फिल्म तैयार की गई थी संस्था के द्वारा। और ये फिल्म का निर्देशन जिन्होंने किया था उनका नाम था अरविंद बब्बल। ये अरविंद बब्बल वो मुंबई में रहते हैं और बहुत ही अच्छे वो डायरेक्टर है, कई सीरियल्स भी उन्होंने बनाई हुई है। जब ये फिल्म हमें बनानी थी तो संस्था के कुछ प्रतिनिधियों ने उनका संपर्क किया और वो फिल्म उन्होंने बहुत ही अच्छी तैयार की नशा मुक्ति के ऊपर। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये जो अरविंद बब्बल है वह पिछले 35 वर्षों से हर रोज़ की 45 सिगरेट पीते थे और इतना उनको ये नशा था, हम कह सकते हैं वो चेन स्मोकर थे। एक बार तो उनको अपने कोई काम के लिए पोलैंड जाना था और 13 घंटे की नॉनस्टॉप फ्लाइट थी, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को कहा कि भाई 13 घंटे तक तो मैं सिगरेट के बिना रह नहीं पाऊँगा, तो आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लो। तो 36 घंटे के बाद वो पोलैंड पहुँचे ताकि बीच में जब फ़्लाइट रुके तो एयरपोर्ट पर वो सिगरेट पी सके। जब वहाँ से वो वापस आ रहे थे, उनका हवाई जहाज़ मॉस्को में रुका हुआ था, वो एयरपोर्ट पर थे, उनको सिगरेट पीने की इच्छा हुई। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को पूछा कि यहाँ सिगरेट पी सकते हैं ना, ज़रा देखो कोई प्रश्न तो नहीं है ना। तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता हुआ पकड़ा जाए तो भारत के 1,20,000 रुपये का जुर्माना है। तो अरविंद बब्बल ने कहा कोई बात नहीं, जुर्माना भर लेंगे, और बाथरूम में जाकर अरविंद बब्बल ने वहाँ पर सिगरेट पी ली। इतना नशा
और उन्होंने ही ये नशा मुक्ति के ऊपर फिल्म बनाई। संतों के कहने से धीरे धीरे वो सिगरेट तो कम करने लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि स्वामी जी 10 सिगरेट तो मुझे पीनी ही पड़ेगी, उससे तो मैं कम नहीं कर पाऊँगा। बाद में जब वो परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के दर्शन करने के लिए आए, 6 दिसंबर 2016 का वो दिन था, संतों ने स्वामी जी से अरविंद बब्बल का परिचय कराया। स्वामी जी ने उनका हाथ पकड़ा। संतों ने कहा कि स्वामी जी अब ये 10 सिगरेट तक पहुँचे हैं, जो हर रोज़ की 45 पीते थे अब 10 तक पहुँचे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। स्वामी जी ने ऐसे ही हाथ का इशारा करके बोला कि वो भी चला जाएगा। अरविंद बब्बल स्वामी जी के दर्शन करके जैसे ही कमरे से बाहर आए, उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी, वो रोने लगे। संतों ने पूछा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या अनुभव हुआ? तब अरविंद बब्बल कहते हैं कि आज जब मैंने महंत स्वामी जी महाराज के दर्शन किए, तब मुझे उनकी आंखों में मेरे पिताजी के दर्शन हुए। मेरे पिताजी तो आज इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन पिता का जो प्यार है उसका अनुभव मुझे हुआ, और आज मैं संकल्प करता हूँ कि आज से कभी भी सिगरेट पीऊँगा नहीं। उस दिन से आज दिन तक उन्होंने एक भी सिगरेट ली नहीं है, और उनके संपर्क में जो भी कोई आते हैं सभी को सिगरेट का व्यसन नशा छुड़ाते हैं। तो एक दर्शन मात्र से व्यक्ति का इतना पुराना स्वभाव परिवर्तित हो जाता है, ये सच्चे संत का प्रताप है। ऐसे महान गुरु परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की हमें प्राप्ति हुई है, उनकी भेंट हुई है। तो उनका दर्शन, उनका समागम यदि हम करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो हमारे स्वभाव अवश्य मिट जाएंगे। तो महाभारत का जो प्रथम दिन का आज का संदेश है वो ये है कि हमारे दुख का कारण हमारे खुद के ही स्वभाव है, और ये स्वभाव तभी मिटा पाएंगे जब स्वभाव के प्रति हम शत्रुभाव रखेंगे, अंतर्दृष्टि करेंगे, मैं अक्षर हूँ, ब्रह्म हूँ, भगवान का दास हूँ, ये विचार करेंगे। ऐसे जो महान संत है, सत्पुरुष है, उनकी सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, सत्संग करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे ये जो स्वभाव है, विकार है, वो मिट जाएंगे। भगवान और संत की कृपा हमारे पर होगी। तो आज के दिन हम भगवान स्वामीनारायण गुरु हरि प्रमुख स्वामी जी महाराज, महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे ये जो भी विकार है, स्वभाव है, वो दूर हो और शाश्वत सुख और शांति का अनुभव हमारे जीवन में हम कर सके। यही आज के दिन महाराज स्वामी के चरणों में प्रार्थना। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। व्यक्ति अपना घर बदलता है, अपने वस्त्र बदलता है, लेकिन अपने स्वभाव नहीं बदलता। उनके कारण व्यक्ति दुखी रहता है। आज के दिन पर स्वभाव के कारण व्यक्ति किस प्रकार दुखी रहता है, उस विषय पर पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी ने बहुत ही अद्भुत हमारा मार्गदर्शन किया। साथ साथ में वो स्वभाव को हम कैसे पहचानें और उस स्वभाव को दूर कैसे करें, इस पर भी हमें बहुत सुंदर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हम पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी के पुनः पुनः आभारी हैं। आइए अब हम सब आरती में जुड़ते हैं। आज के जो यजमान मंडल है वो सब भी हमारे साथ आरती में जुड़े। दर्शन सर्वो
स्थापित स्थापक भक्ति परित्राता। जय स्वामी नारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, हो ब्रह्म रूपे प्रीति। सुरद भाव अलौकिक, सुरद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति। जय स्वामी नारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम, हो तव शरणे सुफलम। यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धान्तं सुखदम्। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम। जय स्वामी नारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। महाभारत का आज का संदेश था, स्वभाव जो व्यक्ति को दुखी करता है तो उस स्वभाव को हम कैसे दूर करें, उस विषय पर आज हमने मार्गदर्शन प्राप्त किया। कल ही हमारे जीवन में उपयोगी ऐसा एक सुंदर संदेश लेकर महाभारत उपस्थित होगा, तो कल बराबर 9 बजे हम सब भी इस पारायण का लाभ लेने के लिए अवश्य उपस्थित रहे। आइए अब हम सब साथ में ध्येय मंत्र और पूर्णाहुति श्लोक का गान करके पारायण की पूर्णाहुति करते हैं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं